एक बार बताइए, आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए जल्दी से। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कहां तक हम थे ये तो बताओ। नया आर्टिकल पढ़ने वाले थे, नया टाइप पढ़ने वाले थे। ठीक है, हम यहां पढ़ रहे थे नंबर ऑफ आर्टिकल का केस। बहुत ही मजेदार केस, बहुत ही लाजवाब और शानदार केस था। सभी को काफी मजा आ रहा था। चलो, तो कैसे हो आप लोग ये बताओ पहले, कैसे हैं आप लोग? सीआई की इंस्टॉलमेंट की क्लास होगी। एक्चुअली मैं डेली का डेली कोशिश कर रहा हूं कि क्लास ले लूं। एक ही क्लास लेनी है बस, वो एक क्लास मुझसे पार लग नहीं रही है। कोई बात नहीं, हो जाएगा सीआई का इंस्टॉलमेंट का भी। काहे परेशान होते हो बताओ? जो पढ़ा रहे पहले वो तो पढ़ो। इतना जबरदस्त टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट लॉस का, ठीक है? इतना जबरदस्त टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट लॉस का, और तब भी जो है आप लोग सीआई के इंस्टॉलमेंट के लिए परेशान हो। मतलब किस्तों पे ज्यादा ध्यान है आपको, है? नंबर ऑफ आर्टिकल देख रहे हो आप, नंबर ऑफ आर्टिकल के साथ प्राइस का खेल खेल रहे हो पूरा का पूरा। इतना जबरदस्त है, बताओ, इस पे ध्यान दो, ठीक है? सवाल इससे ज्यादा आएगा। इंस्टॉलमेंट से बहुत कम सवाल आते हैं, ना के बराबर आते हैं। प्री में तो आज तक आया नहीं है सीआई के इंस्टॉलमेंट पे सवाल। मेंस में आता होगा वो अलग बात है, ठीक है? चलिए, तो जल्दी से सवाल को देखते हैं अपन। बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है? जो आप ये टाइप देख रहे थे, कभी भी इस बात को ध्यान रखना, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पीछे वाला पूरा का पूरा पोर्शन रिवाइज करके, ठीक है? जैसे आज की क्लास जितने बच्चे अटेंड करने आए हैं, अगर उन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप पिछली क्लास देखिए, फिर इस क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? कोशिश कर लो, एक दो क्वेश्चन कोशिश करके देख लो, ठीक है? लेकिन पिछली क्लास देखा होगा अगर तो ज्यादा फायदेमंद होगा। चलो, सवाल नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। शीट आप लोगों को दे ही रखा है, ठीक है? आप लोगों को पता ही है। सवाल नंबर 48 देखिए। सिंपल सा बात कहा गया है, 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेव खरीदी और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दी, तो 25% का लाभ हुआ। एक्स का मान बताएं। सबसे पहले कौन आंसर देगा, जल्दी से बता दो, ठीक है? रिवाइज कर करके पागल हो जाएंगे सर। कोई बात नहीं, पागल नहीं होना है, ठीक है? चलो, जबरदस्त एनर्जी है सर। बैक टू बैक क्लासेस ले रहे हैं, आपसे मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल यार, देखो जिंदगी है, अगर मेहनत नहीं की तो क्या किया? देखो, हमारे बाप दादा तो ऐसे नहीं थे जो करोड़ों की संपत्ति हमारे लिए छोड़कर चले गए, ठीक है? या छोड़कर हमारे मतलब पूर्वज जिनको बोलो, ठीक है? काफी इज्जत से मैं ही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बाप दादा कह दिया तो बुरा मान जाना है। मतलब मेरे पूर्वज ऐसे तो नहीं है, आपके भी ऐसे नहीं है कि जो हमारे लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गए हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाई क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? नहीं कर रहे होते ना। मिडिल क्लास फैमिली के साथ एक मतलब एक तरीके से कह लो वरदान भी है, तो कहीं ना कहीं एक अभिशाप भी है, ठीक है? बट कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे जीवन में। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो सोचो कि जॉब लग चुकी है, फिर भी मेरी इतनी मेहनत है, तो आपको कितनी करनी चाहिए। ये बात थोड़ा आप सीखिए इस चीज से, ठीक है? मैं भी काफी लोगों से मोटिवेशन लेता हूँ। मेरे यहाँ जो टाइपिस्ट आते हैं उनकी उम्र जो है कम से कम 50-55 की उम्र की है। उनके बेटे और बेटी जो है वो मेरे एज के हैं राइट नाउ, ठीक है? लेकिन फिर भी सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 6:30 में जाते हैं, 9.5 घंटे तक लगातार जो है वो काम करते रहते हैं। तो मैं उनसे मोटिवेशन लेता हूं कि हाँ, काम कैसे करना चाहिए, उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन रुकना नहीं है। काम करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो आपको भी उसी तरीके से, आप जो सोचते हो सर 200 सवाल लगाने पड़ेंगे, 300 सवाल लगाने पड़ेंगे, अरे मेरे भाई, क्या 200-300 सवाल के पीछे पड़े हो ये बताओ? 12 लाख 13 लाख की भीड़ बैठी है, एक एक सवाल पर हजार क्वेश्चन वो लोग लगाते हैं, और आप सोचते हो सर 200 सवाल लगाएंगे तो मतलब इतना लगाना पड़ेगा, उतना लगाना पड़ेगा। एक लड़की सुबह फोन करके बोलती है, सर इंग्लिश कमजोर है, बताइए ना क्या करें। मतलब बताइए ना क्या करें, मतलब इसमें कुछ बताना है? फिर हमने कहा वोकैबुलरी पढ़ना। सर पूरा पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा हाँ पूरा पढ़ना। सर प्रीवियस ईयर तो पढ़ डाले हैं, ठीक है? ब्लैक बुक उन्होंने कहा था कि हमने ब्लैक बुक खरीदी है, तो सर पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब ये कौन सा बात होता है पूरा पढ़ना पड़ेगा? जाहिर सी बात है भाई, ऑफ कोर्स आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। बच क्यों रहे हो और भाग किस चीज से रहे हो, ठीक है? तो उतना टाइम वेस्ट ना किया करो अपना, ठीक है? इन सवालों को पूछकर या इन सवालों पे ज्यादा फोकस करके बस एक बार मेहनत करो। नौकरी आपके पास है, और नौकरी के साथ साथ वो भी आपके पास है, ठीक है? चलो,
क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेडर कुछ एप्पल को खरीदता है, ठीक है, अलजेब्रा और प्रॉफिट लॉस साथ साथ नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पवन यादव ऐसे केस में आप सिंपल जो है बड़े प्यार तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉफिट लॉस की क्लास अटेंड करें, अलजेब्रा को रहने दे, आप बाद में आराम से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो सवाल देखो, कहा गया है कि भैया हम कुछ एप्पल खरीदे हैं, ठीक है, तो हम आपको क्या बताए थे, प्राइस को सबसे पहले यहां पर लिखो और आर्टिकल को उसके दाहिने साइड में लिखो कि आर्टिकल जो होता है वो हमारा राइट साइड में होता है। जो खरीदा सीपी यहां पर रहेगा और यहां पर क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा, कोई दिक्कत की बात। सवाल में हमसे कहा गया है कि 8 रुपए में 15 खरीदे, देखो रुपया के नीचे रुपया लिखना, इस बात को समझना, प्राइस के नीचे प्राइस 8 में, खरीदे कितने हो, 15 खरीद के लेके आए हो। उसके बाद कहा गया है सभी को एक्स में बेच दिया, सभी आर्टिकल्स को, ही सोल्ड ऑल एक्स फॉर ₹2, 2 रुपया में एक्स आर्टिकल उसने बेच दिए और उसको फायदा हो गया, मेरे भाई फायदा हुआ है 25% का। अब देखो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, 25% का फायदा हुआ है, एक्स का मान बताना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मेरी बात को समझो, यहां पर तो हम क्या कहते थे कि अगर आर्टिकल को करना है तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है, इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरा तरीका क्या होता है, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आर्टिकल को और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 इंटू 2 जो है वो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस का आप अंदाजा लगा नहीं पाओगे कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप ऐसे कह सकते हो 15 इंटू 2 30 और 8 इंटू इतना कितना हो गया, 8x हो गया। सवाल में आपसे कहा गया है कि आपको लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। 25% किसके बराबर होता है, 25% 1/4 के बराबर होता है, यानी अगर मेरा सीपी जो है वो 4 है और मेरा प्रॉफिट 1 है, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 4 + 1 5 यूनिट होगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 यूनिट होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे भाई ये जो है ना, ये 5 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान 6 हो गया, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 24 होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो ये जो 30 है, ये 30 जो है ये 125% का मान है, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100% का मान पता करना पड़ेगा। 25 से 5 बार में जाएगा, 25 से 4 बार में जाएगा, 5 से 6 बार में, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ सीपी के जगह पर कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, यानी 8x का मान कितना होना चाहिए, 24। 8 से काटो 3 बार में तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। प्राइस के नीचे प्राइस, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल, प्राइस के नीचे प्राइस, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल। यहां पर सेलिंग प्राइस 30 रुपए, कॉस्ट प्राइस 8x, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है वो 125% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू 24 आएगी, 8x की वैल्यू 24, यानी x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है, बताइए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसी तरीके से अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सिंपल कहा गया है कि एक ट्रेडर कुछ एप्पल को खरीदता है, 7 रुपए में 9 के दर से खरीदता है, ठीक है, और सभी के सभी एक्स एप्पल को 2 में बेच देता है। अब उसको नुकसान होता है, 14 सही 2/7 का नुकसान हो जाता है, 14 सही 2/7 का नुकसान हो जाता है। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। देखो यहां पर सेम तरीके से यहां क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे प्राइस, पैसा को हम क्या लिखेंगे, यहां पैसा लिखेंगे, आर्टिकल को यहां लिखेंगे। पीछे केस में प्रॉफिट हुआ था, यहां पर लॉस हुआ है। यहां हमारा सीपी रहता है और यहां पर हमारा एसपी रहता है। खरीदा क्या है वो जरा देखना, 7 रुपए में 9 आइटम लेकर आया है घर पे और बहुत खुश भी है। बेचा कितना है, एक्स आर्टिकल बेचा है, कितने में बेचा है, 2 में बेचा है। तो इसका जो विक्रय मूल्य हो गया 9 इंटू 2 कितना हो गया, 18 हो गया, और इसका जो खरीद मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 7x हो गया। बताओ जल्दी से, 7x हो गया। उसको नुकसान हुआ है 14 सही 2/7 का, उसको नुकसान हुआ है 14 सही 2/7 का। तो आपको x का वैल्यू बताना है, क्या बोल सकते हो, बताओ जल्दी से। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो 7x है ना, ठीक है, ये जो 7x है ये मेरा क्या है, देखो हमारा कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। पहली बात ये समझेंगे, ये 14 सही 2/7 किसके बराबर होता है, 14 सही 2/7 जो है वो आपको 1/6 के बराबर, 1/7 के बराबर होता है। यानी 7 अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है तो 7 में 1 का नुकसान, यानी 6 जो है वो मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी 6 जो है वो मेरा विक्रय मूल्य है। 6 जो है वो मेरा क्या है, विक्रय मूल्य है। 6 जो है वो मेरा क्या है, विक्रय मूल्य है। 6 का मान सवाल में कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, यानी 1 का मान सवाल में कितना है, 3 है। मेरी बात को समझे या नहीं समझे। ये आप वैसे
ना कह के आप ऐसे भी कह सकते हो। देखो यहाँ पर 6 का मान सवाल में 18 दे रखा है, 1 का मान कितना है 3 है, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितने का मान होगा, वो 7 का मान होगा। कॉस्ट प्राइस 7 का मान होगा, यानी 7 का मान यहाँ 21 आना चाहिए। 7x का मान 21 यानी x का मान कितना हो जाएगा 3। इतना अगर कंफ्यूजन नहीं झेलना है तो आप ऐसे भी कह सकते हो। देखो अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हो कि जो कॉस्ट प्राइस है ना ये 7x है ना, इसी का 6/7, इसी का 6/7 मेरा सेलिंग प्राइस होगा, इसी का 6/7 मेरा सेलिंग प्राइस होगा। इस कॉस्ट प्राइस का 6/7 मेरा सेलिंग प्राइस होगा। 7 से 7 खत्म, 6 से 3 खत्म, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, पीछे वाले क्वेश्चन में भी अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो भी कोई डरने की बात नहीं है। सेलिंग प्राइस 15 इंटू 2 कितना आया था, 30 आया था। कॉस्ट प्राइस 8 इंटू x कितना आया था, 8x आया था। सवाल में आपसे कहा गया है कि आपको 25% का फायदा हुआ है, यानी आप ऐसे बोलेंगे कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, इसी 8x का, इसी 8x का सेलिंग प्राइस, देखो 25% का फायदा मतलब इसी 8x का 5/4, इसी 8x का 5/4 बराबर है कितना, 30 के। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो क्या करते हैं, ये कॉस्ट प्राइस अगर 4 का मान है तो 5 का मान कितना होगा करेंगे, या ऐसे भी कह सकते हो इसी 8x का 125/100, इसी 8x का 1/25/100 कितना, 30 के बराबर। अब आराम से कैलकुलेट कर लो, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 2 बार में। ठीक है, 5 इंटू 2 से काटोगे तो खत्म, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आराम से कह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इसी 7x का 6/7 18 के बराबर। तो अब तो कोई कंफ्यूजन है, बताओ अब कोई कंफ्यूजन है। एक स्टूडेंट ने कहा था रिपीट करने को, इस वजह से मैंने ये दूसरा तरीका भी बता दिया। प्राइस की जगह प्राइस, आर्टिकल की जगह आर्टिकल, सिंपल तरीके से कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। इसी कॉस्ट प्राइस का 6/7 18 होगा, x का मान निकल गया, बात खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, कुछ टॉफी 10 में 11 की दर से खरीदी गई, उतनी ही टॉफियां 10 में 9 की दर से खरीदी गई, ठीक है, दूसरे दुकान से, और पूरे भंडार को 1 रुपए प्रति के हिसाब से बेच दिया गया। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो यहां पर क्या होता है, ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि आप जो है ना, जैसे मान लो ये हमारे पंकज हो गए, ये हमारे पंकज उदास हैं, पंकज उदास, ठीक है। और पंकज उदास क्या होते हैं कि एकदम जिंदगी में एकदम हताश, निराश, पूरा एकदम परेशान, क्या होगा क्या नहीं होगा। मोदी जी बोल दिए कि अब पकौड़ा बेचिए, वो भी रोजगार है, तो चल पड़े एकदम, ठीक है। और उनके साथ साथ हम भी चल पड़े कि चलिए पंकज दोनों मिलके पकौड़ा बेचेंगे, और क्या करेंगे। ठीक है, तो पंकज जो है कहीं से सामान खरीद के लेके आए एक रेट से। वो क्या सामान लेकर आए, वो लेकर आए 10 रुपया में 11 सामान। ठीक है, हम भी पकौड़ा बनाने के लिए सामान लेके आए, चलो ठीक है, 10 रुपया में 9 आर्टिकल। हाँ, तो साउंड आ चुकी है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब घर पर देखते हैं चल के कि कितनी कमाई हुई है टोटल, और घर पर जाकर तब पता करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि हमें लॉस हुआ है, हमें क्या हुआ, या कोई प्रॉफिट कोई लॉस ही नहीं हुआ। मतलब मोदी जी के जुमले के पीछे हम भी चल पड़े, पकौड़े भी बेच दी, और पता चला ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, जब आप 2 अलग अलग सोर्सेस से खरीद कर लेकर आ रहे होंगे। पीछे की कहानी क्या होती थी, पीछे की कहानी ऐसा होता था कि आपका खरीदने का सोर्स भी एक ही जगह से था, कि आप एक जगह से खरीद कर लेकर आए, एक जगह आपने बेच दिया। अब कहानी ऐसी होती है कि खरीद जो रहे वो 2 अलग अलग जगह से। ठीक है, पंकज किसी मार्केट में गए तो वहां पर उनको अलग रेट मिला, हम किसी मार्केट में गए हमको कोई और रेट मिला, हम दोनों खरीद कर लेकर आए।
जब दो आर्टिकल अलग अलग मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, जैसे एक सरोजनी और एक गफार वाला मैंने केस दिया हुआ था, ठीक है, कि सरोजनी से उनकी मैडम लेकर आती हैं, गफार से वो लेकर आते हैं, तो यही कहानी हो जाती है। उस केस में क्या करना होता है, हमेशा नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल करना पड़ता है। नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल नहीं करेंगे तो आप एग्जैक्ट प्रॉफिट एग्जैक्ट लॉस नहीं पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे सीपी का केस, ठीक है, सीपी का केस। आपने क्या कहा, आपने कहा सर हम खरीद कर लेकर आए हैं, प्राइस यहां रहेगा और मेरा आर्टिकल यहां रहेगा, बात खत्म। पंकज दिल पे नहीं लेना है, एसएससी क्रैक करना है, ऑल इंडिया रैंक आएगा एकदम, ठीक है, पकौड़े बेचने की बात ही नहीं होगी फिर। चलिए सवाल को देखिए, तो 10 रुपए में कितना आप आर्टिकल लेकर आए हैं, आप 11 आर्टिकल एक जगह से लेकर आए हैं, और दूसरा जो है आप 10 रुपए में कितना आर्टिकल लेकर आए हैं, 9 आर्टिकल लेकर आए हैं। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों आपके सीपी हैं, ये भी आपका सीपी है, ये भी आपका सीपी है। ये पंकज खरीद कर लेकर आए वो रेट है, और ये मैं खरीद कर लेकर आया ये वो रेट है, ठीक है। तो उस केस में अपन यहां क्या करेंगे, हम यहां मान लेंगे सीपी, बात खत्म। 10 को 9 के साथ गुना और 11 को 10 के साथ गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि ये आर्टिकल जो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए यहां पर, ठीक है। तो 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 90, और 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 110। टोटल आप कितना सामान खरीद कर लाए हैं, 200 रुपए का सामान, ठीक है। जब इसको 11 इंटू 9 से करोगे तो ये भी 99 हो जाएगा, और इसको 11 इंटू 9 से करोगे ये भी 99, यानी 198 आर्टिकल आप लेकर आएंगे। मेरी बात को समझे या नहीं समझे, पहले इस फंडामेंटल को समझिए कि 10 रुपया में 11 आर्टिकल, 10 रुपए में 9 आर्टिकल, यानी 90 रुपए में 99। अगर 10 में 11 आर्टिकल है तो 90 में 99 हो गए, और 110 रुपए में 99 हो गए, ठीक है। इस तरीके से टोटल 200 में 198 आर्टिकल हम लेकर आए हैं, 200 में 198 आर्टिकल हम लेकर आए हैं। क्यों हमने आर्टिकल, जब तक आर्टिकल को इक्वल नहीं करोगे भैया कैसे पता लगा पाओगे। जैसे वही 99 सामान को पंकज 90 रुपए में लेकर आ गया, और वही 99 आर्टिकल को मैं 110 रुपए में लेकर आ गया, तो जाकर जब तक ये आर्टिकल बराबर नहीं होगा हम टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं कह सकते। हमें आर्टिकल को बराबर करना पड़ता है, पैसे को नहीं करना पड़ता। आर्टिकल हमारा बराबर हो गया। अब यहां पर जो है अगर आप ग्राफ लेकर आओगे तो अब फिर से आप दोबारा वाला इक्वेशन बनाओगे और लिखोगे फिर से प्राइस और फिर से आर्टिकल, फिर से प्राइस फिर से आर्टिकल। अब यहां सीपी हो जाएगा और यहां एसपी हो जाएगा। आपका यहां सीपी हो जाएगा, आपका यहां एसपी हो जाएगा। सीपी में कितना लिखोगे आप, सीपी के जगह पर 200 लिखोगे। आर्टिकल में कितना लिखोगे, 198 लिखोगे, ठीक है। अब बेचने का दर क्या था हमारा, देखो तो हमने 1 रुपया में 1 बेचा है, यानी हमने 1 रुपया में 1 बेचा है, ठीक है। आर्टिकल को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अगर 1 रुपया में एक आर्टिकल 1 रुपया में, तो 198 आर्टिकल कितने में, 198 आर्टिकल 198 रुपीज में, ठीक है। तो हम लोग खरीद कर लेकर आए थे 200 रुपए में, हमने बेचा 198 रुपए में, तो हमें क्या हुआ, हमें हुआ लॉस। कितने रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपया का लॉस हुआ। कितने के ऊपर, 200 के ऊपर, 2/200 इंटू 100 कट जाएगा आपको एक बार में, तो 1% का लॉस हुआ। और पकौड़े बेचने के बाद तभी पता चला कि भैया बेकार है पकौड़ा वकौड़ा बेचना, सारा मोह माया है, ठीक है। इतना काम भी करो लॉस भी होता है, उससे बढ़िया वापस से चलो तैयारी करने सरकारी नौकरी की, जो वैकेंसी आएगा उसी में निकालेंगे, कम से कम नौकरी निकलेगी तो सही। तो समझ रहे हो, तो आगे से ध्यान रखो इस बात को। क्वेश्चन क्लियर हुआ। दो अलग अलग सोर्सेस से सीपी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इक्विवेलेंट सीपी निकालेंगे। उसी तरीके से दो अलग अलग सोर्सेस पे हो गए, ये निकल पड़े कहीं और बेचने, हम निकल पड़े कहीं और बेचने, तो दो अलग अलग सोर्सेस पे जाके हम बेचेंगे भी। तो इसका इक्विवेलेंट सीपी निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट एसपी निकालेंगे, विक्रय मूल्य अलग क्रय मूल्य अलग, और तब दोनों का जाकर यहां वैल्यू बनाएंगे, तो हमारा टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस बनेगा। बताइए क्या आपको ये बात क्लियर है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। हम 2 रुपीज में भी बेचेंगे सर, बहुत अच्छे, मतलब आप पूरा दिल पे ले चुके हैं कि नहीं पकौड़ा ही बेचना है। सुशांत सिंह हमारे कह रहे सर हम 2 रुपया में बेचेंगे, वाह क्या बात है। अगला सवाल देखिए, एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 की दर से, समान संतरे 4 संतरे 1 की दर से खरीदे। उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 की दर से बेच दिए। इन सब में उसको 30 रुपए की हानि हुई। संतरों की संख्या ज्ञात करें, संतरों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है। सेम तरीके से कुछ भी नहीं करना, जो बच्चे कह रहे हैं रिपीट करने को मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल सीपी दे रखा था, सीपी पहला 10 से 11, सीपी पहला 10 से 11, ठीक है। क्या करेंगे, सामने सामने गुना करेंगे। ये एक जगह से खरीदा हुआ
हुआ पैसा हो गया, ये दूसरे जगह से खरीदा हुआ पैसा हो गया। टोटल पैसे को यहां पर लिख दो, टोटल खरीद के कितने रुपए में लाए और कितने सामान लेकर आए। ये सीपी आपका हो गया। एसपी आपका दे रखा है 1 में 1 तो 198 में 198, लॉस निकाल दो, बात खत्म। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, सेम ये क्वेश्चन उसी आधार पर है। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मैं अगर किसी टाइप का होता है तो कम से कम उसके ऊपर मैं 2 सवाल देता हूं, कम से कम मैं उसके ऊपर 2 सवाल देता हूं, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट में जबरदस्त क्लैरिटी हो और मजा आए आपको सवाल बनाने में। ठीक है, तो सवाल में सेम तरीके से क्या कहोगे, आप बोलोगे सर प्राइस के जगह प्राइस लिखेंगे, आर्टिकल के जगह आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, आप कितना खरीद कर लेकर आए हो ये बताओ। तो आपने कहा सर 1 रुपए में 5 आर्टिकल। ठीक है, 5 आर्टिकल लेकर आए हैं सर 1 रुपया में, बात खत्म। दूसरे वाला जगह जो था वहां पर कितना लेकर आए, 1 रुपए में 4 आर्टिकल लेकर आ गए। याद रखना ये दोनों खरीद मूल्य है, सीपी है, पढ़ लो सवाल में। अ मैन बाई सम ऑरेंजेस इतना और फिर दूसरा इतना, कहने का मतलब हिमाचल गए तो इस रेट पर सेब मिल रहा था कि 1 रुपया में 5 सेब, और कश्मीर गए तो 1 रुपये में 4 सेब मिल रहा था। ठीक है, सपना में हकीकत में थोड़ी है। तो दोनों जगह से खरीद कर लेकर आओगे तो टोटल कितने रुपए में कितने सेब लेकर आ पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया सेम तरीके से। 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5 हो गया। यहां पर 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 हो गया। आर्टिकल को आपस में गुना करोगे तो 5 इंटू 4 ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जब आप देखोगे तो 5 और 4 9 रुपए, और 9 रुपए में कितने सेब लेकर आ गए, 9 रुपए में 40 सेब लेकर आ गए। ये क्या हो गया, ये खरीद मूल्य हो गया। ये क्या हो गया, ये खरीद मूल्य हो गया। ठीक है, 1 में 5 तो 4 में 20, 1 में 4 5 में 20, टोटल 9 रुपए में 40, ये खरीद का रेट हो गया। इतना आपने खरीदा हुआ है। अब आपको क्या लगाना है, सीपी और एसपी में वापस से यही फंडामेंटल लगा देना है। फिर से आप क्या लिखो, फिर से आप प्राइस को प्राइस लिखो, आर्टिकल को आप आर्टिकल लिखो, सीपी के जगह सीपी लिखो, एसपी के जगह एसपी लिखो। सीपी कितना है, टोटल सीपी कितना है, टोटल 9 रुपए में 40 आर्टिकल है। कितना है, 9 रुपए में 40 आर्टिकल है। 9 रुपए में कितना आर्टिकल है, 40 आर्टिकल है। और जो बेचा है वो कितना बेचा है, ड्यूरिंग द वोल आपने जो बेचा है वो आपने बेचा है 2 रुपए में 9 आर्टिकल। 2 रुपए में 9 आर्टिकल आपने बेचा है। आर्टिकल को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। बताइए, 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81, और 2 इंटू 40 कितना हो गया, 80, और आर्टिकल कितने हो गए, 9 इंटू 4 360। आर्टिकल कितने हो गए, 360। क्लियर है, आर्टिकल कितने हो गए, 360। अब यहां देखो 81 रुपए में खरीद कर लेकर आए, 80 रुपए में बेच दिया, कितने का नुकसान हुआ, 1 रुपया का नुकसान हुआ। 1 रुपया का जब नुकसान होता है तो 360 आर्टिकल बेचने पर होता है। आप ऐसे कहोगे 360 आर्टिकल बेचने पर 1 रुपया का नुकसान है। एग्जामिनर कह रहा है वो 1 रुपया नहीं, वो 30 रुपया का नुकसान है, तो बेचा कितना होगा। अब मेरी बात समझो, 1 रुपया जो नुकसान होता है कब होता है, जब आप 360 आर्टिकल बेचते हो। आपको 1 नहीं, आपको 30 रुपए का नुकसान हुआ है। 1 नहीं, आपको 30 रुपए का नुकसान हुआ है, यानी इसका 30 गुना हुआ है। तो आर्टिकल भी इसका 30 गुना बेचा होगा या नहीं बेचा होगा। 360 इंटू 30, 10800 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। खुश हो जाओ, मस्त हो जाओ, आंसर आ चुका है। ठीक है, जल्दी से बताओ, क्लियर है। ठीक है, टोटल सीपी का टोटल सीपी निकाला, टोटल एसपी का टोटल एसपी निकाला, और उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल्स को जो है वो क्या कर दिया, बराबर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला सवाल देखो, इसी तरीके से एकदम भयानक, मतलब ये जो है ना, ये अगले पिछले 3 सवाल जो हैं ये एकदम खतरनाक लेवल के सवाल हैं, जिसको आप कहते हो एकदम एक्सट्रीम लेवल का। प्री में तो आएंगे नहीं ये मेंस में ही आएंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो एकदम लाइन से ऐसे जाते जाओगे और आंसर आते जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। ये सवाल देखो, 20 रुपए में 6 के दर से कुछ वस्तु खरीदी और 26 रुपए में 8 के दर से उसे दोगुनी वस्तु खरीदी। दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 के दर से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बताओ जल्दी से। ये सवाल खुद से कर लोगे या कराएं आपको? ये सवाल खुद से हो जाएगा या कराएं आपको, ये बताइए। चलिए करवा देते हैं, कोई बात नहीं, करवा देते हैं, परेशान नहीं होना है।
ठीक है, चलो सवाल में क्या कहा है। सेम तरीके से प्राइस के जगह यहाँ प्राइस लिखेंगे, आर्टिकल के जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, कहा गया है कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है 20 रुपए में कितना सामान लेकर आता है, 20 रुपए में 6 सामान लेकर आता है, रुपया दिया 20, सामान लिया 6। ठीक है, और एंड बॉट डबल द नंबर ऑफ आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 8 फॉर ₹26। ठीक है, फिर 26 रुपया में कितना सामान लेकर आता है, 26 रुपया में 8 सामान लेकर आता है। मेरी बात को समझेंगे। ठीक है, और यहां बड़ा इंटरेस्टिंग बात एक कहा गया है, यहां बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात कहा गया है, 20 में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी है। ठीक है, और 26 में 8 की दर से उससे दोगुनी वस्तु खरीदी है। मतलब यहां पर जो भी आर्टिकल होगा ना उसका डबल यहां पर जनाब ने खरीदा हुआ है। यहां पर जो भी आर्टिकल होगा उसका डबल यहां पर खरीदा गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इस बात को समझो। जनरली क्या होता है, आप लोग नंबर ऑफ आर्टिकल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर तो लेते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा। ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा। यहां पर आप नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर कर लेते हो, कैसे, ऐसे सामने सामने दोगुना करके। यहां पर भी दोगुना करके आर्टिकल को बराबर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 इंटू 2 कितना हो गया, 160 रुपए, और 26 इंटू 6, 6 छक 36 का 6, 3 हाथ में, 6 दूनी 12 और 3 15, और ये कितने हो चुके हैं, 48 खरीदा, 48 यहां पर ये 48 है, और यहां पर ये भी कितना है, 48 है। ठीक है, इनको आपस में गुना करने पर ये 48 हो जाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये तो हम पहले बचपन से करते आ रहे थे, मतलब 2 क्लासेस से। ठीक है, कि यहाँ 8 को इसके साथ गुना करेंगे, 6 को इसके साथ गुना करेंगे, और आर्टिकल कितने होते हैं उसके लिए इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। 6 और 8 को आपस में गुना कर दिया, 6 और 8 को आपस में गुना करने पर 48 आ गया। लेकिन सवाल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा गया है, देखो यहां जितना खरीदे थे उसका दोगुना यहां पर खरीदे हो। मतलब यहां पर 48 का दोगुना 96 आपको लेना पड़ेगा। तो 96 लेना पड़ेगा, तो यहां पर अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर 96 आर्टिकल लेते हो यानी इस आर्टिकल का डबल, तो पैसा भी जो है वो आपका डबल हो जाएगा, यानी 312 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर ये प्राइस हो गया, और ये हमारा आर्टिकल हो गया, यहां हमारा सीपी हो गया, यहां हमारा एसपी हो गया। ठीक है, टोटल जो हमने खरीदा है आर्टिकल कितने का खरीदा है, 312 का खरीदा है और 160 का खरीदा है। ठीक है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझो, मेरे कहने का मतलब क्या है, बोला है कि पहले वाले दुकान से इतना लेके आए और दूसरे वाले दुकान से इसका डबल लेकर आए हैं, यानी 96 लेकर आए हैं। तो टोटल जो आर्टिकल खरीदा है वो कितना खरीदा है, 96 और 48, 8 जमा 6 14 का 4, 9 4 13 और 1 14, 144 आर्टिकल खरीदे हैं। और कितने में खरीदा है, 2 जमा 0 2 हो गया, 6 1 7 हो गया, 3 1 4 हो गया, 472 में। 472 में 144 आर्टिकल खरीदे हैं, 472 में 144 आर्टिकल खरीदे हैं, कोई दिक्कत की बात। और बेचा कितना है बताओ जल्दी से, बेचा जो है वो 24 आर्टिकल 118 में बेचे हैं। 118 में कितने बेचे हैं, 24 बेचे हैं हमने। 24 को अगर हम 6 से गुना करेंगे, देखो 24 का 6 गुना जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी अगर हम इसको 6 के साथ गुना करते हैं तो इसको भी 6 के साथ गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 18 छक 90, 18 पचे 90 होता है, और 18 छक कितना हो जाएगा बताओ, 108, यानी ये हो जाएगा हमारा 608, ये हो जाएगा 608, और यहां हो जाएगा हमारा कितना, 144। सवाल में हमसे बोला है क्या लाभ होगा क्या हानि होगा, देखेंगे कितने का प्रॉफिट है। 8 से 2 गया 6, और 10 से 7 गया आपका 3, 5 से 4, 136 का लाभ कितने के ऊपर, 472 के ऊपर इंटू 100, 136 का लाभ 472 के ऊपर। ठीक है, 136 का लाभ 472 के ऊपर, हल करो, 136 का दोगुना 272 होता है, यहाँ 472 है, हल करके पता करेंगे कितना होगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 के 6, इसका 3 गुना है, बताइए 708 होगा कहां पर, अच्छा 708 होगा ना, हाँ 608 नहीं 708 होगा, वही मैं बोलूं यहाँ पर 708 होगा यहाँ पर। ठीक है, और 708 में से 2 हो गया 6, 9 से 7 गया आपको 3। ठीक है, 3 6 6 4 2, 236, 236 बटे 472 इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट का परसेंटेज जो आएगा वो आएगा 50%, 2 बार में काटेगा, 50% जो होगा वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, बहुत सरल सवाल था।
20 रुपए में 6, 26 रुपए में 8, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 106, 156 रुपए। आपको इस 48 का दोगुना खरीदना है, आपको 96 आर्टिकल खरीदने हैं। यहां से 48 आर्टिकल 160 में खरीदा, इस दुकान से 96 आर्टिकल 312 में खरीदा, टोटल आर्टिकल लेकर आए 144 और कितने में, 472 में। यहां से चाहोगे तो इनका रेशियो भी लिख सकते हो, 472 का और 144 का रेशियो लिख लोगे तो कोई भारी नुकसान यहां नहीं हो जाएगा, आराम से इनका अनुपात लिखा जा सकता है। लेकिन अनुपात क्यों लिखना, समय क्यों वेस्ट करना, आगे बढ़ गए। 472 में 144, अब हम 118 में 24 खरीदते हैं, 118 में 24, 24 का 6 गुना यहाँ है, आर्टिकल को बराबर करना है तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको भी 144 बना दिया। इसको 144 बनाने का मतलब पैसा कितना हो गया, 708 हो गया। खरीदा था 472 में, बेचा 708 में, फायदा हुआ कितने का, 236 का, कितने के ऊपर, 472 के ऊपर, तो 50% का फायदा हुआ। मेंस के अलग तैयारी करना है या इसी में हो जाएगा। आशुतोष कुमार चौधरी, जो आप अभी ये सवाल बनाए हैं, आप मुझे एक बात बताइए, किसी एंगल से आपको ये प्री का सवाल लगता है क्या? किसी भी एंगल से आपको लगता है कि सवाल ये प्री में पूछा जाएगा? मतलब मैं जब आप लोगों की तैयारी करा रहा हूं ना, तो मैं आप लोगों को प्री और मेंस दोनों का साथ साथ करा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप बड़ा ही प्यारा टाइप है। यहां पर अगर हम देखेंगे, सवाल को पढ़ेंगे तो टाइप 7, जहां पर सवाल आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कंसेप्ट ऑफ सीपी, मतलब जब क्रैमुलेसी में, बहुत मजा आने वाला है इस टाइप में। ठीक है, ये एक ऐसा प्यारा सुनहरा टाइप है जिसमें बच्चे समझेंगे जब तक तब तक उनका उत्तर आ जाएगा। सवाल पढ़ते आप सेकंडों में, 2 सेकंड 3 सेकंड में आप उत्तर दे सकते हो। ये इतना खूबसूरत टाइप हो जाता है। सिंपल यहां पर कहा जाता है कि आपने वस्तुओं को खरीदा है, 5 वस्तु खरीदी, 6 वस्तु खरीदी, 10 वस्तु खरीदी, सभी को सेम दाम पर खरीदा। जैसे मान लो यहां पर सेम तरीके से मैं और आशुतोष निकल गए, ठीक है, अपना सफर पे टहलने निकल गए, कश्मीर की वादियों में चल पड़े वहां पर। ठीक है, आशुतोष जो है वो पुलवामा में गए और मैं जो है चलो मान लो यहां पर श्रीनगर चला गया। दोनों जगह से अपना अपना सेब खरीदने का काम शुरू। ठीक है, हम सभी आर्टिकल को लेकर आए, सभी का कॉस्ट प्राइस सेम था, जो रेट पुलवामा में था वही रेट श्रीनगर में था, रेट में कोई कमी नहीं है भैया। ठीक है, हम कश्मीर वाले हैं, बराबर हिस्सा करते हैं और बराबर रेट पे सभी को देते हैं। बराबर रेट पर अपन सामान लेकर आए हैं। आने के बाद जो है ये निकल कर, ठीक है, आशुतोष हमारे निकल गए, कहां पर निकल गए, सरोजनी की तरफ निकल गए। ठीक है, क्यों सरोजनी की तरफ निकले, इनका अपना इंटरेस्ट है भाई, क्यों पूछे हम इनसे, हम कहीं और निकल गए बेचने। ठीक है, शाम को पता चलता है कि मान लो इनको एक आर्टिकल पर 5% का लॉस है, दूसरे आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट है। ठीक है, हमको किसी आर्टिकल पर 20% का लॉस है, किसी आर्टिकल पर 50% का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल क्या होता है कि हमने सामान को खरीदा सेम रेट पर था, लेकिन जब हम बेचने गए ना तो हमें अलग अलग तरीके से, कहीं पर प्रॉफिट हुआ, कहीं पर लॉस हुआ। ठीक है, कहीं किसी जगह पर गए तो लोगों ने ज्यादा मोल भाव करा लिया, लॉस हो गया। कहीं किसी पर गए तो लोगों को हमने पागल बना लिया, तो हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो उस केस में हम सवालों को कैसे उत्तर देंगे, बड़े ही शॉर्ट तरीके से, बड़े ही प्यार तरीके से उत्तर आएगा। सेकंडों में सवाल पढ़िए। ठीक है, जैसे सवाल कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है 50 पेन लेकर आता है 50 रुपए में। ठीक है, वो 40 को बेचता है कितने के लॉस में। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में। ठीक है, पहले आसान सवाल आप लोगों को कराया जाए। ये सवाल सबसे पहले करिए। ठीक है, जैसे सवाल कहा गया है कि एक व्यक्ति 3 आर्टिकल लेता है, 3 आर्टिकल लेकर आता है। कितना आर्टिकल लेकर आता है, 3 आर्टिकल लेकर आता है। ठीक है, 3 आर्टिकल लेकर आता है, हर किसी को वो 3000 में खरीदता है, हर आर्टिकल को 3000 में खरीदता है। वो बोलता है पहले आर्टिकल को उसने 10% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 5 के लाभ पर, तीसरे को 15 के लॉस पर। टोटल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस बता दो कितना हुआ। सेम तरीके से यहां पर चलो। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि अगर हम सवाल की बात करें, ठीक है, सवाल की बात करें, सीएचएसएल का इस बार का लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस कैटेगरी में मैंने आपको डाल दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीएचएसएल 2019 में पूछा गया था, बोला गया था कि देखो यहां पर ये जो है ना, मान लो 3 आर्टिकल लेकर आए हैं। मान लो यहां पर ये पहला डॉल हो गया, ये दूसरा आर्टिकल हो गया, और ये मान लो तीसरा आर्टिकल हो गया। 3 यहां पर डॉल वॉल लेकर आए हैं, अपना गुड्डा गुड्डी लेकर आए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले वाले पर इनको 10% का फायदा होता है, दूसरे वाले पर 5% का फायदा होता है, और तीसरे वाले पर 15% का लॉस होता है। 15% का लॉस होता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक से समझाऊं मैं तो बेसिक से समझ लो, बाकी आंसर 1 सेकंड में कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। मान लो हर वस्तु को उन्होंने खरीदा था 100 रुपए में, 100 रुपए में, 100 रुपए में। ये इनका क्या था, सीपी था।
और यहां जब इन्होंने बेचा 100 रुपए की वस्तु में 10 रुपए का लाभ कमाया, ये आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है। 100 रुपए की वस्तु में 10 रुपए का लाभ कमाया होगा तो 10 रुपए का लाभ होगा। 100 रुपए की वस्तु पर 5% का लाभ यानी 5 रुपए का लाभ होगा। और 100 रुपए की वस्तु में 15 का नुकसान यानी 15% का मतलब 15 रुपया का नुकसान। टोटल जो इनको फायदा हुआ ना, टोटल जो इनको प्रॉफिट या लॉस हुआ, यहां पर देखोगे तो 10 रुपया का फायदा यहां पे, 5 रुपया का फायदा यहां पे, 15 रुपया का फायदा, 15 रुपया का नुकसान। ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। ये हमारा एकदम बेसिक तरीका हो गया। सक्सेसिव लगा सकते हैं क्या सर? बिल्कुल सक्सेसिव लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए माने उसका 10% 10 रुपए, इसका 5% 5 रुपए, इसका 15% 15 रुपया। टोटल प्रॉफिट लॉस 0 हो गया। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम और शॉर्ट में करेंगे। और हम कैसे करेंगे भाई? ये 10% 15% और 15% आप सीधा का सीधा लिखो और 3 लोगों में डिवाइड कर दो, बात खत्म। आपको 100 मानने की जरूरत ही नहीं है। क्यों मान रहे हो 100? कोई क्या किसी ने हाथ पकड़ के रोका हुआ है कि आप 100 ही मानो, कोई और वैल्यू मत मानो? सीधा आपको आज के बाद ऐसे सवालों में जब भी आपका क्रय मूल्य सेम होगा, जब भी आपका क्रय मूल्य सेम होगा, आप सीधा बोलोगे। क्या बोलोगे? सर देखिए, एक आर्टिकल को हम कितने पर बेचे? एक आर्टिकल को 10 के फायदे पर बेचे। फिर एक आर्टिकल को हम कितने पर बेचे? 5 के फायदे पर। और एक आर्टिकल को जो है हम कितने पर बेचे? 15 के नुकसान पर। टोटल कितना आर्टिकल हो गया? एक और एक, टोटल 3 आर्टिकल हो गया। इसको 3 लोगों में बांट दो। 10 5 15, 15 में से 15 गया 0, आपका उत्तर आ जाएगा 0, बात खत्म। 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आर्टिकल कितने पर, कितना आर्टिकल कितने परसेंट पर, कितना आर्टिकल कितने परसेंट पर, ये एवरेज है और कुछ नहीं है। आप यहां एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। इतने आर्टिकल 10% पर, इतने आर्टिकल 5% पर, तो इस तरीके से आपका उत्तर जो है बड़े प्यारे तरीके से आ जाएगा। सिंपल करना है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और हो गया, जल्दी से बताइए आप इसको। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एक व्यक्ति है 2 कैमरा लेता है, एक व्यक्ति है 2 कैमरा लेता है। यहां पर पहले वाले कैमरा को 18 के लाभ पर बेचता है, दूसरे वाले को 10 के नुकसान पर बेचता है। एंड अदर है 10% लेस देन। अच्छा, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। अभी ये सवाल के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखो यहां पर ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, एक व्यक्ति 3 आर्टिकल खरीदता है। अब 3000 की जगह वो 6000 में खरीदता है। आर्टिकल्स को रेस्पेक्टिवली 15% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट और 15% के लॉस पर बेचता है। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो उसे कितना होगा? आंसर बताइए। पहला आर्टिकल 15 के लाभ पर, दूसरा 12 के लाभ पर, तीसरा 15% के नुकसान पर। तो टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितना होगा? बताइए जल्दी से। टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितना होगा? बताइए। सिंपल सा कहानी है। ठीक है, एक जगह से 15 का लाभ कमाया एक वस्तु पर, तो 15% ही होगा। दूसरे आर्टिकल पर 12 का कमाया तो 12 का प्रॉफिट होगा। तीसरे पर 12 का नुकसान किया, इतना होगा। टोटल कितने आर्टिकल थे? 3 आर्टिकल थे। 15 से 15 खत्म, 12/3 कितना हो जाएगा? 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। 4% प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर। 4% का प्रॉफिट होगा, करेक्ट आंसर होगा। कितना आसान, एकदम बच्चों वाली कहानी, जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यहां रुपीस से कोई मतलब ही नहीं है। रुपीस क्यों लेकर अपनी जिंदगी खराब करेंगे? नहीं करेंगे, यहां पर नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए, तो जरा 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। पूरे टाइप अब शुरू से हम आते हैं एक बार लेकर आप लोगों को। ठीक है, चलिए, सवाल कहा गया है, एक कपड़ा व्यापारी जो है, ठीक है, अपने पास के आधे कपड़े को 20% लाभ पर तथा बचे हुए कपड़े के आधे को 20% के हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत या लाभ या हानि क्या होता है? अब यहां पर देखो, आपको ये नहीं बोलेगा। देखो, कहीं पर भी सवाल में कहा है, पीछे वाले सवाल में कहा जाता था 3000 में वस्तुएं खरीदी, 6000 में खरीदी। पीछे वाले में हमें क्या फर्क पड़ता था कि आपने आर्टिकल को 3000 में खरीदा, 6000 में खरीदा, 10000 में? कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने आर्टिकल को कितने में खरीदा है। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने आर्टिकल को सेम प्राइस पर खरीदा है। सेम तरीके से यहां सवाल है, आपसे कहा गया है कपड़ा व्यापारी है,
कपड़ा व्यापारी ने सभी आर्टिकल को समान दाम से खरीदा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सभी को बराबर रेट पर लेकर आया। अब उसने ये भी नहीं बताया है यहाँ पर सवाल में, अब एग्जामिनर आपको ये भी नहीं बता रहा है कि आपने आर्टिकल खरीदा है तो खरीदा कितना है, बस आपसे ये कहा है अपने आधे आर्टिकल को 20% के लाभ पर, जो बच गया उसके आधे को 20% के नुकसान पर, इस तरीके से करके, और बाकी को कितने पर भी बेचे, ठीक है, या इस तरीके से पूरा का पूरा। तो आपको प्रतिशत में मैंने पढ़ाया था कि हमें जो है ऐसे केसेस में कोई भी एक नंबर ले लेना होता है, खुद के तरफ से नंबर लेना होता है। और ये नंबर जो है मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से स्टोरी बताई थी कि नंबर कैसे लेना होता है। मुझे पता है कि मैं जो भी संख्या लूंगा पहले मुझे उसका करना पड़ेगा आधा, ठीक है, और फिर जो आधा बच जाएगा फिर मुझे उसका करना पड़ेगा आधा, इस तरीके से आप ऐसे समझ लो, ठीक है। मतलब है अगर मान लो कि 4 लेता हूं मैं, अगर मान लो कि मैं बोलता हूं मेरे पास 4 आर्टिकल हैं, तो ऐसा कहा गया है कि एक कपड़ा व्यापारी है, मान लो उसके पास 4 आर्टिकल है, इसका आधा आर्टिकल यानी 2 आर्टिकल, इसका आधा आर्टिकल यानी 2 आर्टिकल, कहा है इसके आधे आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर, यानी इसका आधा आर्टिकल 20% के लाभ पर, ठीक है। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, कहने का मतलब जो बच गया, 4 में से 2 चले गए तो बचा कितना, 2 बचा, उस 2 का आधा यानी 1 आर्टिकल, और ये 1 आर्टिकल को उसने बेचा है कितना, 20% के कितने लॉस पर बेचा हुआ है, ठीक है। और बाकी आर्टिकल को उसने कॉस्ट प्राइस पर बेचा है, मतलब बाकी बच गया कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 आर्टिकल बच गया, उसको 0% प्रॉफिट या 0% लॉस पर बेचा। कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब होता है ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। यहां बहुत बच्चे 100 मान के चलते हैं, यहां 100 मान लिया, 100 मानने के बाद यहां 50 आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया, इससे उनका कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है। यही वो तरीके हैं जिसकी वजह से आपने बैच लिया है, ताकि आप कुछ नया सीख पाएं, क्योंकि 100 मानकर तो हर किताब में दिया गया है। आपको ऐसा तरीका सीखना जिससे आपका समय बचे। मैंने आपको क्या कहा, जब भी ऐसा कहानी आए आधा का आधा आपको आर्टिकल 4 ले लो, यहां 8 भी ले सकते हो, 8 लोगे तो और सुंदर हो जाता है और अच्छा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मुझे खुद बता दो, यहां पर अगर आपको आंसर सीधा का सीधा लिखना, मेरा आंसर कितना होगा, आपने कहा सर एक आर्टिकल पर 20% कमाते हैं तो 2 आर्टिकल पर कितना कमाएंगे, 20 × 2 40% कमाएंगे। एक आर्टिकल पर 20% का नुकसान है तो एक आर्टिकल ही बेचे हुए हैं, यानी 20% का नुकसान हो गया। यहां पर ना फायदा है ना नुकसान है, कोई बात नहीं। टोटल आर्टिकल थे कितने, टोटल आर्टिकल 4 आर्टिकल थे, इसको बांट दो 4 लोगों में, 40 में से 20 गया, 20/4 कितना आ जाएगा, 5% होगा हमारा उत्तर। 5% इज द करेक्ट आंसर, 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट, ठीक है, 5% प्रॉफिट, ठीक है। 4 बताने का तरीका क्या हुआ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 4 कैसे है, देखो 4 का सिंपल सा मैं कह रहा हूं ना कि मान लो यहां पर मुझे x है, ठीक है, और इस x का पहले क्या करना पड़ेगा, हमें आधा करना पड़ेगा। बोला गया है, एग्जामिनर ने कहा है कि इस x का पहले आपको आधा करना है। अब आपके पास बचेगा, मान लो x का आधा आपने दे दिया, मान लो यहां पर आपने आर्टिकल को x रखा, x में से आपने किसी को आधा दे दिया, तो आपके पास बचेगा कितना, x - 1/2, ठीक है। या आप ऐसे कहोगे कि आपके पास जो बचेगा वो x का आधा बचेगा, ठीक है। पहली बात तो सुशांत सिंह, आप तमीज सीखिए कि बोलते कैसे हैं और कमेंट लिखते कैसे हैं, ठीक है। 4 सपना आएगा सर, ये कोई कमेंट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा ढंग से लिखा करो, ठीक है, नहीं तो अगली बार सीधा का सीधा यहां से ब्लॉक मरवा देंगे, फिर कमेंट करते रह जाओगे। सवाल में पूछने का तरीका है, पूछने का तरीका बताओ, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि क्यों आता है कोई भी वैल्यू और कैसे आता है। सवाल में कहा गया है कि आपके पास आर्टिकल x है, ठीक है, और x आर्टिकल में कहा गया है कि जो आधा आर्टिकल है ना, ठीक है, आधा आपने मान लो किसी रेट पर बेचा है, तो मान लो मेरे पास x आर्टिकल था, आधा मैंने बेच दिया, तो अब बचेगा कितना, सिर्फ x का आधा बचेगा, ठीक है। और इस आधे का भी मुझे आधा बेचना है, यानी इसका भी 1/2 बेचना है, तो बस मुझे x एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 2 और 4 दोनों से कटेगा, 2 और 2 दोनों का मल्टीपल होगा, यानी x जो है मैं 4 ले सकता हूं, x जो है मैं 8 ले सकता हूं, x जो है मैं 12 ले सकता हूं। इस बात को समझो, कहने का मतलब मुझे x को 4 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कभी किसी पेपर में, एक पेपर में आया हुआ था कि आपने क्या किया, x का 1/3 बेच दिया, आपने x का 1/3 बेच दिया, तो आपका बचेगा कितना,
कितना, तो आपका बचेगा 2/3 आर्टिकल बचेगा। मान लो सेम तरह का साहूकार होता, सेम तरह का साहूकार 1/3 आर्टिकल को बेच देता है, तो उसके पास बचेगा कितना, 2/3 आर्टिकल बचेगा। फिर बोलेगा बचे हुए आर्टिकल का आधा बेच दे रहा है, बताओ जल्दी से आर्टिकल कितना लोगे आप। तो बचे हुए आर्टिकल का आधा मतलब 3 × 2, आपको x कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। 100 लोगे इस केस में तो आपका नहीं बनेगा, 100 लोगे तो वो डेसिमल में चला जाएगा। जरा लेकर देख लेना 100 कि 1/3 किसी और को बेचा, फिर बचे हुए का आधा पार्ट किसी को बेचा और फिर बाकी आधा पार्ट किसी को बेचा, 100 लोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर कि क्यों यहां 4 लेंगे, क्यों यहां 6 लेंगे और क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, कब लेंगे। ठीक है, नीचे में जितना बचता है उस बेसिस पर आप जज करते हैं, उस बेसिस पर आप जो है वैल्यू यहां पर लेते हैं। चलो जैसे यहां पर क्वेश्चन देखो, सिंपल कहा क्या गया है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2/3 आर्टिकल को आपने बेचा है 5% के प्रॉफिट पर, बाकी आर्टिकल को आपने बेचा है 2% के लॉस पर। टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 400 का। तो कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी थी, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है सेम तरीके से कि 2/3 आर्टिकल को आपने 5 के लाभ पर बेचा है, रिमेनिंग को आपने, अब देखो 2/3 एग्जामिनर ने हमसे खुद कहा है 2/3, उसने कहा है 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है बताओ। 2/3 का मतलब सिंपल सा हो गया मेरे भाई कि हमें टोटल आर्टिकल को कितना मानना है, 3 मानना है, ताकि ये नीचे कुछ ना बचे। तो हमने कहा कि हम टोटल आर्टिकल को मानेंगे 3। ठीक है, 3 का 2/3 कितना होता है, 3 का 2/3 हमारा 2 होता है, बात खत्म। यानी हमारा एग्जामिनर कहता है कि 2 आर्टिकल यहां है और 1 आर्टिकल यहां है। ठीक है, इस 3 के 2/3 आर्टिकल यानी 2 आर्टिकल्स को आपने 5% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, और बाकी आर्टिकल को आपने 2% के नुकसान पर बेचा है, 2% के नुकसान पर बेचा है। तो पहले मुझे यहां पर बताइए कि पूरा का पूरा जो आपको प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर 5% का प्रॉफिट होता है एक के सामान बेचने पर, तो 2 बेचने पर 10% का प्रॉफिट। ठीक है, हर आर्टिकल पे 2% का नुकसान, एक पर कितने का नुकसान, 2 का नुकसान। और इसको कितने में बांटोगे, इसको 3 में बांटोगे तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 2 गया 8/3% का आपको हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का होगा, 8/3%। प्रॉफिट कितने का होगा, 8/3% का प्रॉफिट होगा। इसमें कोई शक है, 2/3 बोला है, अगर यहाँ 2/5 होता ना, 2/5 होता तो आर्टिकल को 5 लेते, अगर 2/7 होता तो आर्टिकल को 7 लेते। बस ये इस पर फोकस करना है कि ये संख्या हमारी कट जाए, इस वजह से मैंने आर्टिकल को 3 लिया। 3 का 2/3 2 होता है और बच गया आर्टिकल 1। इस 2 को 5% के लाभ पर, 1 को 2% के नुकसान पर। हर आर्टिकल को 5% का लाभ तो 2 पर 10% का लाभ, हर आर्टिकल को 2% का नुकसान तो 1 पर नुकसान 2% का, टोटल 8/3% का प्रॉफिट। इसी परसेंटेज का मान सवाल में रुपए में दे रखा है 400, और तब पूछा है कॉस्ट प्राइस का मान कितना होगा, तब पूछा है कॉस्ट प्राइस का मान कितना होगा। यानी आपसे जो एग्जामिनर 400 रुपए दे रहा है, वो 400 रुपए जो है कितने का मान है, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी वो 8/3% का मान है, वो 8/3% का मान है। और आपको कितने का निकालना है, आपको 100% का निकालना है। क्यों, क्रय मूल्य कितना होता है बताइए, क्रय मूल्य 100% होता है। क्रय मूल्य का मान कितना होता है, 100%। ये 3 जो है वो ऊपर जाएगा, तो 8/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये 8 नीचे है, 3 ऊपर चला गया, कोई दिक्कत की बात। 8 से काटेंगे 50 बार में, 5 × 3 15,000 जो है वो आपका उत्तर आ जाएगा कि सामान जो था वो कितने का था, 15,000 का था। क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहां पर। 15,000 15,000 15,000, कोई दिक्कत नहीं। सेम तरीके से प्रॉफिट निकालेंगे। अब एग्जामिनर हमें आगे प्रॉफिट की वैल्यू दे देगा, हम कॉस्ट प्राइस बता देंगे, क्या परेशानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर। ठीक है, 1/3 आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर बेचते हो, 1/4 आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचते हो, और बाकी बचे आर्टिकल को 24% के प्रॉफिट पर बेचते हो। टोटल प्रॉफिट 62 रुपए का कमाते हो, तो बताओ सामान कितने का था। टोटल प्रॉफिट 62 का कमाते हो, तो बताओ सामान कितने का था। यहां पर देखो ये कितना है, 1/3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ कितना है, 1/4 है, यहाँ पर कितना है, 4 है। आपसे कहा गया है 1/3 आइटम, ठीक है, फिर आपसे कहा गया है 1/4 आइटम। ठीक है, 1/4 आइटम। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 1/3 है, ठीक है, 1/3 है और 1/4 है, यानी हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 3 और 4 दोनों से कट जाएंगे। जो 3 और 4 दोनों से कट जाएंगे मतलब हम 12 ले लेते हैं। मान लो हमने कहा हमारे मन में 12 आर्टिकल थे। अब देखो एग्जामिनर, आपका 12 आर्टिकल आपने अपने मन में माना,
ठीक है, 12 आर्टिकल आपने ले लिया, उसका कहा कि उस आर्टिकल का 1/3 आपने 15% के प्रॉफिट पर बेचा। 12 का 1/3 कितना होता है? 12 का 1/3 4 आर्टिकल होता है। इस 4 को आपने कितने पर बेचा है? हर आर्टिकल को 15% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, फिर 1/4 को 20% पर, 1/4 को 20% पर, यानी 12 का 1/4 कितना होगा? 12 का 1/4 होता है 3 आर्टिकल। इस 3 आर्टिकल को क्या बेचे हो? 3 आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचे हो, कोई दिक्कत की बात। और बोला गया है एंड द रेस्ट, ठीक है, 12 में से 4 और 3 7 आर्टिकल बेच दिए, तो बचा कितना है? बचा कितना है? 5 आर्टिकल बचा है। और ये 5 आर्टिकल को कैसे बेच रहे हो? 5 आर्टिकल को 24 के लाभ पर बेच रहे हो, 24% के लाभ पर बेच रहे हो। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 62 रुपए का होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। हर आर्टिकल पे 15%, तो 4 पर कितना? 60% का। हर आर्टिकल पे 20%, 3 पर कितना? 60% का। हर आर्टिकल पे 24, 5 आर्टिकल पे कितना? 120 का। और बटेगा कितना? बटेगा कितने लोगों में? 12 लोगों में टोटल आर्टिकल में। 60 120 120 120 240, 240 बटे कितना हो जाएगा? 240 बटे 12, कितने बार में? 20 बार में, यानी आपका 20% प्रॉफिट होगा। 20% का मान सवाल में कितना दिया गया है बताइए? 20% का मान सवाल में 62 दिया गया है, आपसे टोटल वैल्यू पूछा गया है। तो आप बोलेंगे सीपी बराबर बोलेंगे, देखो ये जो हमारा 62 है, ये कितने परसेंट का मान है? ये 20% का मान है। कितने परसेंट का बताना है? 100% का बताना है। समझ रहे हो? ये जो 62 है, ये 20% का मान है, 100% का बताना है। 20 से काटो 5 बार में, उत्तर आ जाएगा 500 रुपए का टोटल आर्टिकल था। ठीक है, 20 से काटो 5 बार में नहीं, 20 से ये 5 बार में थोड़ी कटेगा। 20 से इसको काटो 5 बार में, 6 पचे 30, 310 रुपए जो होगा वो आंसर होगा। 310 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताइए। हम क्या करते हैं ना, देखो जनरल जो हम फंडामेंटल अपनाते हैं वो हम ये कहते हैं कि किसी को कितने के नुकसान पर बेचा, जाके कोई सरोजनी में बेच रहा है, कोई गफार में बेच रहा है, कोई कहीं पर बेच रहा है, तो अल्टीमेट हम लोग जब घर पर आते हैं तो हम लोग ये हिसाब देखते हैं कि एवरेज हमको प्रॉफिट हुआ है कितना या लॉस हुआ है कितना। तो ये जो वैल्यू निकालते हो ये एवरेज वैल्यू होती है कि औसतन मुझे 25% का लाभ हुआ है, और यही 25% या 20% का मान दिया गया होता है। अगर आपके जगह यहां पर मैं होता, सीधा बोलता देखो 20% का मान 62, 100% बताना है, यानी इसका 5 गुना, तो उत्तर 62 का 5 गुना कौन सा होगा? 62 का 5 गुना 310। समझाने के लिए आपको बेसिक से एक एक बात मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो सिंपल सी कहानी है भाई, मेरे 20% प्रॉफिट हुआ है, 20% का मान 62 है, 100% का पूछा गया है, 20% का 5 गुना 100% होता है, यानी 62 का 5 गुना उत्तर देना है। बताइए, कमेंट बॉक्स से बताइए, क्लियर है? ठीक है, बताइए जल्दी से। हमें टोटल बस निकालना है। शुरू में मैंने आपको आसान दिया, ठीक है, उसके बाद जो है हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ओवरऑल एवरेज कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, हमें वो वैल्यू पता करनी है। क्लियर है? चलिए जैसे यहां पर देखते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, ये चीज आपको थोड़ा और मजेदार समझ में आएगा, ठीक है। सेम तरीके से कि एक व्यक्ति कुछ आर्टिकल खरीद कर लेकर आता है, ठीक है, 1/3 आर्टिकल को प्रॉफिट पर लेकर आता है 14% के, 3/5 आर्टिकल को कितने लेकर आता है? 17.5% के, और बाकी आर्टिकल को लेकर आता है 20%। अब देखो यहां पर आप खुद मुझे बताओ, आप टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना लोगे? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सबसे बड़ी समस्या रहती है ना, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना लोगे? यहां 3 है बट्टे में, और यहां कितना है? 5 है। तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो 3 और 5 दोनों से कटेगा, यानी हम 15 ले सकते हैं, हम 30 ले सकते हैं, हम 45 ले सकते हैं। समझे? यहां पर यहां पर कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है? कितने आर्टिकल को लेंगे जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, ताकि बट्टे का झंझट ना रहे। तो आपने कहा सर हम 15 आर्टिकल को हम अपने पास मानते हैं, ठीक है। कहा है 1/3 आर्टिकल को 14% के लाभ पर, 15 का 1/3 कितना होता है? 15 का 1/3 5 आर्टिकल होता है, ठीक है। फिर 15 का जो है कितना आर्टिकल, ठीक है, 3/5 बोला ना, 1/3 को 14%, 1/3 यानी 5 आर्टिकल को कितना? 14% के लाभ पर, ठीक है। 1/3, 15 का 1/3 5 आर्टिकल, प्रॉफिट कितना है इस पर? 14% का, ठीक। फिर 3/5 आर्टिकल, 15 का 3/5, 15 का 3/5 कितना होता है बताओ? 5 से काटोगे 3 बार में, तो 3 × 3 यानी 9 आर्टिकल, ठीक है। आप कह सकते हो 15 का 3/5 यानी 9 आर्टिकल। इसको कितने पर बेच रहे हो? 17.5 के लाभ पर बेच रहे हो, ठीक है। और बोला गया है एंड रेस्ट, रेस्ट का मतलब बचा हुआ, ठीक है, रेस्ट मतलब बचा हुआ, 9 5 14,
15 में से आपका 14 चला गया, मतलब एक आर्टिकल बचा, और बाकी बचे हुए आर्टिकल को कितने पर बेचते हो? 20% के लाभ पर। टोटल प्रॉफिट या लॉस पूछा है, बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, बताओ जल्दी से। हर आर्टिकल पे 14, 5 पर कमाओगे कितना? 14 पचे होता है 70। हर आर्टिकल पे 17.5, 17.5 इंटू 9 करो, यहां पर 17.5 इंटू क्या करना पड़ेगा? 17.5 इंटू 9 करना पड़ेगा, और जमा 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बट्टे में बटेगा कितना? बट्टे में बटेगा 15 आर्टिकल्स के, ठीक है। बट्टे में कितना होगा? 15 आर्टिकल्स के बच जाएगा यहां पर। देखो 14 इंटू 5 70, 17.5 इंटू 9 20 इंटू 1 20 हो गया। 70 जमा 20 कितना हो गया? देखो कैलकुलेशन अगर ज्यादा दिक्कत हो तो मत किया करो कैलकुलेट, कोई दिक्कत की बात नहीं। 70 और 20 को क्या लिख सकते हो? 70 जमा 20 को लिख सकते हो 90। 90 प्लस 17.5 इंटू 9, 90 प्लस 17.5 इंटू 9, बट्टे में कितना? बट्टे में 15। अब ये जो 15 है ना, इस 15 से क्या करो? दोनों में भाग लगा दो। ये 15 इस 90 को काटेगा 6 बार में, ठीक है, और ये 15 से आपको कटेगा। देखो यहां पर आप ऐसे इसको अलग अलग भी लिख सकते हो कि ये 15 जो है ना, इस 15 को अलग अलग लिख दो, कैलकुलेशन से बच जाओगे। 90 बटे 15 और इतना बटे 15, इसको काटा तो 6 बार में आया, ठीक है। 3 से काटोगे तो 5 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 5 तिहाई के 15, 50 25, 3.5, ठीक है। 5 तिहाई 15, 50 25, 6 जमा, ठीक है, और 3 ये हो गया 5 तिहाई 15 के 5, 3 तिहाई 9 1 10, ठीक है, 16.5, 16.5 इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा का सीधा आप उत्तर दे सकते हैं। पर मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, 17.5 इंटू 9 कर सकते हो गुना, उतना क्या परेशानी है। कुछ नया बताया मैंने आपको बस यहाँ पर कि अगर मान लो कुछ हो सकता था तो कुछ नया तरीका, बाकी ये तो मल्टीप्लाई करके जोड़ना तो आसान है, आपको भी आता है, इसमें कोई नया थोड़ी है कि 17.5 को 9 से गुना कर दो, फिर सबको तीनों को जोड़ दो, 15 से भाग कर दो, ये तो आता ही है। कुछ नया हम ये कर सकते थे, 90 बटे 15 कर लिया, इसको इतना कर लिया, ये एक नया तरीका हो गया। क्लियर है? चलिए, सबके आंसर तो आ ही चुके हैं, बहुत शानदार। ठीक है, अब थोड़ा आ जाते हैं यहां पर इस तरह के सवालों में। थोड़ा देखिए, चलिए, जहां पर हमें नंबर दिया गया हो, ठीक है, कहा गया यहां पर कि एक व्यक्ति 50, देखो यहां पर कहा गया 50 पेन 50 रुपए के दर से लेकर आता है। हर पेन को 50 रुपए की कीमत से लेकर आता है, कोई दिक्कत नहीं। 40 में से वो, उसमें से 40 पेन को 5% के लॉस पर बेच देता है, ठीक है। उसको 10% का लाभ चाहिए टोटल के ऊपर, तो उसका गेन परसेंट बाकी पेन्स पर कितना होगा। अब इस तरह के जो सवाल है वो कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, कि कुछ आर्टिकल लेकर आए, ठीक है, कुछ आर्टिकल लेकर आए इतने के लाभ पर, बाकी को कितने पर बेचेगी, टोटल पर हमको इतना मिले। तो इस तरह के जो सवाल है वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ये और मजेदार होगा। तो देखो, आज की क्लास प्रैक्टिस करना ताकि कल की क्लास और बेहतर तरीके से समझ में आए। बिना इस क्लास के प्रैक्टिस किए कल की क्लास थोड़ी भी दिमाग में नहीं जाने वाली है, क्योंकि ये जो भी कंसेप्ट है ना सीपी सेम वाला, ये जो है, ठीक है, आपको पूरा का पूरा जो है आपको एवरेज के कंसेप्ट पर आधारित है, ठीक है। जब आपको एवरेज पढ़ाऊंगा तो फिर से ये सवाल आएंगे वहां पर मुझे इतना कुछ बताना नहीं होगा, मैं सिंपल आपको स्टेप्स में उड़ा दूंगा वहां पे। ये मुझे आपको बताने के लिए लिखना पड़ रहा है 4 2 1 1, एक्चुअल वहां पर कहानी ऐसी नहीं होगी, वहां पर कहानी थोड़ी और आसान होगी, इससे और आसान होगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको इतना सीखना है और आपको जो है इतना पढ़ना है। कोई बात नहीं सुशांत, माफ करने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा कभी कभी हमें भी बुरा लग जाता है और कोई बात नहीं है, ठीक है।